सफलता उन्हें ही मिलती है जो रोज खुद को कल से बेहतर बनाते हैं। छोटी छोटी तैयारी ही बड़े एग्जाम में बड़ी सफलता दिलाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट में। आज हम करने वाले हैं एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए मध्य प्रदेश के इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, अवंती एवं चेदी महाजनपद। इस वीडियो में आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण एमसीक्यूज मिलने वाले हैं जो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश क्षेत्र से संबंधित प्रमुख महाजनपद कौन से थे? ऑप्शन ए मगध और वत्स, ऑप्शन बी अवंती और चेदी, ऑप्शन सी कुरु और पंचाल, ऑप्शन डी कंधार और काशी। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है अवंती और चेदी। अवंती महाजनपद प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक प्रमुख महाजनपद था जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। यह व्यापार, संस्कृति और शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। और यहाँ का राजा कौन था? प्रद्योत, चंड प्रद्योत। चेदी महाजनपद वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र के आसपास स्थित था और इसका उल्लेख महाभारत सहित कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा, अवंती महाजनपद की प्रमुख राजधानी कौन थी? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी उज्जैनी, ऑप्शन डी वैशाली। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उज्जैनी। उज्जैनी प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण नगर और अवंती महाजनपद की राजधानी थी। यह व्यापार, खगोल शास्त्र, शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता था। प्राचीन काल में उज्जैनी को उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग का केंद्र भी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, महिष्मती किस महाजनपद की राजधानी मानी जाती थी? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी चेदी, ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी वत्स। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अवंती। महिष्मती प्राचीन भारत में अवंती महाजनपद की दक्षिणी राजधानी मानी जाती थी। यह नगर नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था। प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में महिष्मती का उल्लेख समृद्ध और शक्तिशाली नगर के रूप में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा, चेदी महाजनपद वर्तमान में किस क्षेत्र से संबंधित माना जाता है? ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी निमाड़, ऑप्शन डी बघेलखंड। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बुंदेलखंड। चेदी महाजनपद वर्तमान में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित माना जाता है। इसका क्षेत्र मुख्य रूप से केन नदी के आसपास फैला हुआ था। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में चेदी एक महत्वपूर्ण महाजनपद माना जाता था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, प्राचीन मालवा क्षेत्र किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी चेदी, ऑप्शन सी वज्जी, ऑप्शन डी कौशल। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अवंती। प्राचीन मालवा क्षेत्र अवंती महाजनपद के अंतर्गत आता था। अवंती उस समय मध्य भारत का एक शक्तिशाली और समृद्ध महाजनपद माना जाता था। उज्जैनी इसकी प्रमुख राजधानी थी जो व्यापार और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6वां, उज्जैनी नगर किस नदी के निकट स्थित था? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी क्षिप्रा, ऑप्शन डी सोन। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्षिप्रा। उज्जैनी नगर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित था। क्षिप्रा नदी प्राचीन काल में धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। उज्जैन को व्यापार, शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र भी माना जाता था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, 16 महाजनपदों में से कौन सा मध्य भारत में स्थित था? ऑप्शन ए गांधार, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी कुरु। चलिए उत्तर दीजिए।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अवंती। 16 महाजनपदों में अवंती महाजनपद मध्य भारत में स्थित था। अवंती उस समय राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। इसकी राजधानी उज्जैनी थी, जो प्राचीन भारत के प्रमुख नगरों में गिनी जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, चेदी महाजनपद का उल्लेख किस महाकाव्य में मिलता है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी बुद्धचरित, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महाभारत महाकाव्य। चेदी महाजनपद का उल्लेख महाभारत महाकाव्य में मिलता है। महाभारत में चेदी के राजा शिशुपाल का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास और साहित्य में चेदी महाजनपद का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9वां, महिष्मती वर्तमान में किस स्थान से संबंधित मानी जाती है? ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी महेश्वर, ऑप्शन सी सांची, ऑप्शन डी धार। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महेश्वर। महिष्मती वर्तमान में मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर क्षेत्र से संबंधित मानी जाती है। यह नगर प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इतिहास और पुराणों में महिष्मती का उल्लेख समृद्ध और प्रसिद्ध नगर के रूप में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, अवंती महाजनपद का प्रमुख व्यापारिक नगर कौन था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी उज्जैनी, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी श्रीवष्टि। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उज्जैनी। अवंती महाजनपद का प्रमुख व्यापारिक नगर उज्जैनी था। उज्जैनी प्राचीन भारत में व्यापार, संस्कृति और शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। यह नगर उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, बुंदेलखंड क्षेत्र प्राचीन काल में किस महाजनपद का हिस्सा था? ऑप्शन ए चेदी, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी वज्जी। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चेदी। बुंदेलखंड क्षेत्र प्राचीन काल में चेदी महाजनपद का हिस्सा माना जाता था। चेदी महाजनपद मध्य भारत के महत्वपूर्ण महाजनपदों में से एक था। इस क्षेत्र का उल्लेख महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12वां, अवंती महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित था? ऑप्शन ए पूर्वी भाग, ऑप्शन बी उत्तरी भाग, ऑप्शन सी पश्चिमी भाग, ऑप्शन डी दक्षिणी भाग। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिमी भाग। अवंती महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित था। यह प्राचीन भारत के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली महाजनपदों में से एक माना जाता है। उज्जैनी इसका प्रमुख राजधानी थी, जो व्यापार और सांस्कृतिक का महत्वपूर्ण केंद्र था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13वां, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए महिष्मती, ऑप्शन बी उज्जैनी, ऑप्शन सी विदिशा, ऑप्शन डी अवंती। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उज्जैनी। उज्जैन का प्राचीन नाम उज्जैनी था। प्राचीन काल में उज्जैनी अवंती महाजनपद की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध थी। यह नगर व्यापार, शिक्षा, ज्योतिष और धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र माना जाता था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14वां, चेदी महाजनपद किस संस्कृति से जुड़ा माना जाता है? ऑप्शन ए मालवा संस्कृति, ऑप्शन बी बुंदेलखंड क्षेत्रीय संस्कृति, ऑप्शन सी गांधार संस्कृति, ऑप्शन डी मगध संस्कृति। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बुंदेलखंड क्षेत्रीय संस्कृति। ठीक है, बुंदेलखंड की क्षेत्रीय संस्कृति को प्राचीन चेदी महाजनपद की संस्कृति से जुड़ा माना जाता है। यह क्षेत्र जो है वीरता, लोक परंपराओं और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध रहा है। प्राचीन भारतीय इतिहास और साहित्य में बुंदेलखंड क्षेत्र का विशेष सांस्कृतिक महत्व माना जाता है। तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन बी बुंदेलखंड क्षेत्रीय संस्कृति। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15वां और आज का लास्ट प्रश्न,
उज्जैनी और महिष्मती किस महाजनपद से संबंधित है? ऑप्शन ए चेदी, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी कौशल। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अवंती। उज्जैनी और महिष्मती दोनों अवंती महाजनपद से संबंधित थे। उज्जैनी अवंती की उत्तरी राजधानी तथा महिष्मती दक्षिणी राजधानी मानी जाती थी। ये दोनों नगर प्राचीन भारत में व्यापार, संस्कृति और शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको यह MCQ सेशन उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही MPPSC प्री 2026 के महत्वपूर्ण टॉपिक्स, MCQs और एग्जाम ओरिएंटेड MCQs के लिए हमारे चैनल स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। मिलते हैं अगले शानदार सेशन में। जय हिंद।